Hello friends and students, Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. Today we will discuss about the first chapter of 9th class, Matter in Our Surroundings. तो आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं और आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे अपने सिलेबस को लेके, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और इसी जर्नी में मैं आपका जो है साथ देना चाहता हूँ। और स्पेशली साइंस है ना, साइंस सब्जेक्ट जो है ना मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो आप मुझे प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो अब मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर, है ना। मैटर क्या होता है, कह सकते हैं एवरीथिंग विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। या फिर हम इन अदर वर्ड्स में कहें तो मैटर इज़ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। तो जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पेस को एक्यूपाई करती हैं, स्पेस कवर करती हैं और जिनमें मास होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है ना वी सी दे आर मैटर। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं मोस्टली वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ऑल सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज आर मैटर। तो जितने भी सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैसेज हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो मैटर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट्स पर्टिकुलेट इन नेचर, है ना। मैटर जो है पर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, मैटर को जो है कहीं ना कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैसेज है, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पर्टिकुलेट इन नेचर। तो मैटर जो है वो पर्टिकुलेट इन नेचर है, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें मोस्टली हम देखते हैं वो सारी चीज़ें मैटर हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो मैटर नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होंगी, सीधा सा है, जो स्पेस को एक्यूपाई ना करती हों और जिनमें मास ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो विच आर नॉट एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो जो कहीं ना कहीं स्पेस को एक्यूपाई नहीं करती या मास नहीं होता है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो मैटर नहीं होगी, ठीक है। लाइक एज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या है, मैटर नहीं होगी, है ना। एनर्जी है लाइक सनलाइट हो गया, हीट हो गया, ठीक है, साउंड हो गया। तो ये सारे क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स हैं। तो एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं दे आर नॉट इंक्लूड इन मैटर, है ना, वो मैटर में इंक्लूड नहीं होती हैं। या जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, लाइक एज बिलीव्स हमारे, या जो भी जितनी भी फीलिंग्स हैं, है ना, तो वो सारी जो फीलिंग्स हैं वो मैटर नहीं होंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्यूपाइज स्पेस को एक्यूपाई नहीं करती और उनमें मास नहीं होता है। ओके, लाइक एज ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी भी मैटर नहीं होगी, ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं एक्यूपाई नहीं करती है स्पेस को, ना उसमें मास होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे हमने समझ लिया मैटर क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है ना। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। तो हमने बताया ना कि जो मैटर जो है इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कहीं ना कहीं आप सॉलिड, लिक्विड या गैसेज जो भी देखते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो इसी को हम कह सकते हैं इस तरीके से कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। लाइक एज यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। So for example, in a beaker we fill half of water। तो एक बीकर लेते हैं, उसमें हम वाटर जो है फिल करते हैं अबाउट 100 ml, और उसके बाद 2 और 3 जो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वी ऐड 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर। तो हम वाटर में 2 और 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर देते हैं, तो वाटर क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वी टेक 10 ml ऑफ सोल्यूशन एंड ऐड 90 ml ऐड टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, है ना। तो हम अदर बीकर में क्या करते हैं, 90 ml जो है क्लियर वाटर होता है, उसमें 10 ml जो है सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वाटर क्या होता है, कलर्ड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन एंड अगेन इस तरीके से हम रिपीट करते हैं, ठीक है, 7 और 8 टाइम्स, है ना। अगेन वी टेक 10 ml solution and add to 90 ml water, 90 ml clear water and then water is colored। तो इस तरीके से हम देखते जाते हैं कि वाटर जो है वो कलर्ड हो जाता है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, लाइट होता जाता है ना। तो इस एक्टिविटी से हमको समझ में आता है ना, वी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि 2 या 3 हमने क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ पार्टिकल्स थे,
और जो मिलियन ऑफ पार्टिकल्स थे वो शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो गए और उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर कलर हो गया। और उसी से हमने 10 ml वाटर सोल्यूशन लिया, फिर ऐड किया वाटर में, फिर जो है वाटर कलर हो गया, ठीक है। फिर हमने 10 ml सोल्यूशन लिया, फिर जो है 90 ml जो वाटर है उसमें ऐड किया, फिर वाटर जो है इट बिकम कलर्ड, तो वो कलर्ड हो गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 1, 2 और 3 जो क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, दे हैव मिलियन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसमें मिलियन ऑफ पार्टिकल्स थे जो कि वाटर में स्प्रेड हो गए। और वो इसीलिए क्या होता है, अगेन एंड अगेन हम रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वाटर जो है वो कलर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। एंड तो मैटर जो है, कोई भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो भी जितने भी मैटर में जो भी चीज़ें आती हैं तो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है, ओके। वो ये यहाँ पे चीज़ बताई गई है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ कलरफुल सोल्यूशन एज सोन इन द फिगर बिलो वी कैन स्टिल सी द कलर, दिस मीन्स देयर आर मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कलर विच जस्ट डिवाइड दैम सॉल्व ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी एक सॉलिड का एक पार्ट होता है, कोई भी एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है सॉलिड का, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, है ना। मैटर जो है वो कहीं ना कहीं स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। तो वी प्रूव बाई दिस एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमने प्रूव किया इसको। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर जो है हमने बताया इट इज़ स्मॉल इन साइज, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल साइज्ड होते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं, हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो सो वी डिस्कस अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं, मैटर मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना, मैटर में ये सारी तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पेस होता है ना। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्पेस उनके बीच कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड शुगर एंड सॉल्ट, है ना। यहाँ पे हम एक जो है बीकर लिया है और उसमें शुगर या सॉल्ट जो है उसको कुछ ऐड कर दिया है ना। हाफ ऑफ बीकर फिल है और इसका जो वाटर लेवल है उसको हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, छोटा अमाउंट में हमने सॉल्ट या शुगर को ऐड किया है। और उसके बाद हमने देखा कि वाटर का जो लेवल है ना वो चेंज नहीं हुआ। तो इसके मतलब क्या है, इससे प्रूव होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कहीं ना कहीं स्पेस होता है और उसके बीच उनके बीच जो स्पेस होता है उसी में जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे फिक्स्ड, है ना। वो कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। और इस तरीके से क्या होता है कि वो उसी में, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है ना। तो पहला इस एक्टिविटी से प्रूफ किया हमने कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, आई गेस दिस सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम व्हेन शुगर एंड सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, द शुगर पार्टिकल्स एडजस्ट दैम सेल्फ इन द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, है ना। तो जब बीकर में जो शुगर के जो शुगर हम ऐड करते हैं कुछ या सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं इन द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि वाटर के जो मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ओके। अब वो स्पेस जो है कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। जैसे लाइक एज हम देखें सॉलिड्स, है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, स्पेस बहुत कम होगा, है ना। सॉलिड, कोई भी सॉलिड होता है तो सॉलिड जो है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। लाइक एज हम आयरन ले लें या कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है, आयरन ले लेते हैं तो आयरन जो है इट इज़ वेरी हार्ड, है ना। आयरन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि उसके जो, या कोई भी सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव वेरी लेस, या कह सकते हैं मिनिमम स्पेस बिटवीन दैम, है ना। उनके बीच जो है स्पेस जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। उनमें स्पेस जो है ना के बराबर होता है ना। होता तो है लेकिन वो ना के बराबर होता है, और इसीलिए उनमें जो उनके बीच जो फोर्स होता है बिटवीन द इंट्रा, जो मॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड जो है इट दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम, इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है या वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है,
आगे हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। तो इस तरीके से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, और वो जो है इसीलिए उनमें जो फोर्स लगता है बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इट जो है इट इज़ वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, उनमें कुछ स्पेस होता है ना। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, दे हैव मोर स्पेस देन सॉलिड्स। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपेयर देन। तो इसीलिए लिक्विड्स जो है दे आर फ्लो, है ना, वो फ्लो होते हैं। और जो गैसेस जो होती हैं, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, गैसेस में जो गैसेस होती हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच या गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उनके बीच जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए उनमें जो है फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। और इसीलिए गैसेस जो है दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम। तो इसीलिए गैसेस का जो फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वैल्यूम नहीं होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है सबसे कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है देन सॉलिड्स, और इसीलिए वो फ्लो होते हैं। और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव वेरी लार्ज स्पेस, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन दैट, है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच। ओके, देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। तो पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर मूव, है ना, ऑल द टाइम, दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर मूविंग, है ना, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैसेज हो, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, है ना, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी में ज़्यादा होती है या किसी में कम होती है कुछ। तो हम देखेंगे किन लाइक एज यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हम एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। लाइक एज आप मतलब वाटर जो है ना, किसी भी बर्तन में आप वाटर विसिल जो है उसमें आप वाटर लीजिए और उसमें क्या करिए, उसमें कागज़ के टुकड़े डाल दीजिए। तो आप जब कागज़ के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा, कागज़ के जो पीसीज होंगे पेपर के, दे मूव, है ना, हेयर एंड देयर। तो वाटर में कहीं ना कहीं वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो वो मूव क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, है ना। या फिर आप गैसेज में देखते हैं, गैसेज में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे आर मूव, है ना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेज। तो गैसेज के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो उनके साथ जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो गैसेज और लिक्विड्स में हम मूवमेंट को देख पाते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनमें जो मूवमेंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट, है ना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन होते हैं उसी के अराउंड जो है वाइब्रेट करते हैं। तो इसलिए हमको जो है उनका जो मूवमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, वो मूव करते हैं, ये बात ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है डिफ्यूज़न, है ना। डिफ्यूज़न किस लिए होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसलिए जब मूव कर रहे हैं तो आप दो मैटर जो है उसको साथ साथ रखेंगे तो वो क्या होता है, वो मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो मिक्सिंग हो जाती है उसमें। तो मिक्सिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वो लगातार दोनों जो मैटर है ना, या दो गैसेज हैं, दो लिक्विड हैं, कोई भी दो सॉलिड हैं, या सॉलिड को लिक्विड में आप डिज़ोल्व कर रहे हो, तो क्यों ऐसा होता है कि सॉलिड जो है जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, शुगर जो है मिक्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, है ना, और वो जो है उसके साथ क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स भी वो मिक्स होते चले जाते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन हम समझ लेते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, है ना, जो जिस प्रोसेस से क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, है ना, पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को हीट करें तो डिफ्यूज़न क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे आप शुगर को डिज़ोल्व करते हो वाटर में और उसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो क्या होगा, शुगर जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न जो है बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, ठीक है। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड डिफ्यूज़न की। द मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस विद अनदर सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो मिक्सिंग हो जाती है,
कोई भी सबस्टेंस है वो अनदर सबस्टेंस में मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, है ना। जैसे आप कोई एक गैस है उसको दूसरे गैस में मिलाते हो, है ना, तो ब्रोमीन जो है, ठीक है, ब्रोमीन को आप एयर में मिक्स करते हो तो क्या हो रहा है, दोनों जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो वो लगातार मूव कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्सिंग हो जाती है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जितनी भी मैटर है, मैटर की जो है एक ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से। तो द मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस विद अनदर सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। एक अदर डेफिनेशन भी है कि द डिफ्यूज़न ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर सबस्टेंस गोज ऑन अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। तो डिफ्यूज़न जो होता है वो एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में होता है, और जब तक होता है जब तक कि एक यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं फॉर्म हो जाता है ना। शुगर जो है वाटर में तब तक डिज़ोल्व होती है जब तक कि वो सब जगह पहुंच नहीं जाती, यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्सड नहीं हो जाती है, तो डिफ्यूज़न जो है तब तक होता है। तो इसको हम समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक एज जब आप सेंट डालते हैं, है ना, परफ्यूम डालते हैं, तो उसकी स्मेल जो है वो दूर तक जाती है, तो उसको भी वो भी एक तरीके से डिफ्यूज़न है, क्योंकि जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो रहे हैं एयर के साथ, और वो उसके साथ जो है एयर के साथ मिक्स होकर वो दूर तक जा रहे हैं। और इसकी एक अदर डेफिनेशन भी कह सकते हैं, डिफ्यूज़न जो है वो हमेशा कहाँ से होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे कोई भी सबस्टेंस उसकी कंसंट्रेशन हाई है, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। लाइक जैसे आप मतलब अभी हम परफ्यूम का हमने एग्जाम्पल लिया, है ना, इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लाइक आप अगरबत्ती लगाते हैं ना, उसको जलाते हैं, तो उसकी जो उसमें जो फ्यूम्स होती हैं, जो भी धुआं होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे उसके आसपास जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो है कंसंट्रेशन हाई है, और फिर वो धीरे धीरे एयर के साथ मिक्स होकर दूर तक जाने लगते हैं, क्योंकि दूर दूर तक उनकी कंसंट्रेशन क्या है, वो लो है, वहाँ पे नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे उनकी जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, वो उससे अपने कम की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इन गैसेज, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो डिफ्यूज़न जो है सभी में होता है, सॉलिड्स में भी होता है, गैसेज में भी होता है, और लिक्विड्स में भी होता है ना। जैसे आप इंक ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वाटर जो है बीकर है, और उसमें जो है आपने इंक की कुछ ड्रॉप्स जो है डाल देते हैं आप। ठीक है, तो इंक क्या होता है, इंक जहाँ आप डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है ना। और बाकी जो पूरा जो बीकर है उसमें क्या है, कंसंट्रेशन लो है ना। जैसे ये आपने इंक यहाँ पे एक कुछ ड्रॉप्स डाली, तो यहाँ पे आप ड्रॉप्स डाल रहे हो, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इंक के मॉलिक्यूल्स जो है उनका कंसंट्रेशन हाई है, और तो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साथ की तरफ मूव करेंगे, और वो धीरे धीरे क्या होगा, वो वाटर में पूरी तरीके से कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्म जो है मिक्सर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इट इज़ डिफ्यूज़न, यही होता है डिफ्यूज़न में। तो डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स जो है ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज रिफर्ड टू एज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न गैसेज में भी होता है। डिफ्यूज़न गैसेज जो है, गैसेज की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गैसेज के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत फास्ट मूव करते हैं, और बहुत डिफ्यूज़न जो है उनमें बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड्स के कंपेयर देन। लाइक एज जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई है, व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती इन एन कॉर्नर ऑफ आवर रूम, इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम वेरी क्विकली ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर। ठीक है, तो अगरबत्ती जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्रेगरेंस या स्मेल जो है वो जल्दी पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो क्यों फैल जाती है, ड्यू टू द डिफ्यूज़न, है ना, डिफ्यूज़न की वजह से। लिक्विड्स में भी डिफ्यूज़न होता है। लिक्विड्स में जो डिफ्यूज़न होता है, इट इज़ स्लोअर दैन गैसेज, है ना। तो गैसेज से स्लोअर होता है देन दैट इन गैसेज, और लेकिन सॉलिड के कंपेयर देन इनमें जो है फास्ट होता है डिफ्यूज़न जो है, इट इज़ फास्टर देन सॉलिड, है ना। तो डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट इन गैसेज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन इन गैसेज बट लोअर देन इन सॉलिड्स। तो जो लिक्विड्स होती है उनमें क्या, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैसेज से कम होती है ना। गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपेयर देन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट कम करते हैं, वो विद इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर ही मूव करते हैं, और वो जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है, डेंसिटी भी क्या होता है, गैसेज के कंपेयर देन ज़्यादा होती है। तो
इसीलिए जो लिक्विड्स में डिफ्यूज़न होता है वो थोड़ा स्लो होता है, गैसेस के कंपेयर देन गैसेस से कंपेयर करें तो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड्स में जो डिफ्यूज़न होता है वो उसके कंपेयर देन जो है इनमें ज़्यादा होता है। तो वही है, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स स्लोअर दैन दैट इन गैसेज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन इन गैसेज, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है थोड़ा गैसेज से हाई होती है, लेकिन सॉलिड के कंपेयर दैन लो होती है, ठीक है। लाइक एज यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो लाइक एज सॉलिड का जो है मतलब लिक्विड का भी डिफ्यूज़न हो सकता है, कोई भी अदर लिक्विड आप मिक्स करते हो लिक्विड में तो वो भी पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है ड्यू टू द डिफ्यूज़न। या फिर कोई भी लिक्विड है जैसे लाइक एज वाटर है, तो वाटर में जो है सॉलिड का भी डिफ्यूज़न होता है। लाइक एज आप सॉल्ट मिक्स करते हो या शुगर मिक्स करते हो तो वो क्या हो गया, वो जो है सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द लिक्विड। तो ऐसा भी होता है ना। तो लिक्विड का जो है लिक्विड में भी डिफ्यूज़न हो सकता है और सॉलिड भी जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है। तो लाइक एज अभी ने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर होता है वो उसको जो क्रिस्टल्स जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और वाटर जो है उसका जो कलर होता है वो पर्पल हो जाता है ना। तो द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द वाटर ऑन इट्स ओन इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर, है ना। तो वो भी एक डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। फिर है डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड जो होते हैं, है ना, कोई भी सॉलिड है वो आपस में मतलब नॉर्मली तो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है उनमें भी डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। डिफ्यूज़न जो सॉलिड्स के बीच में जो डिफ्यूज़न होता है इट इज़ वेरी स्लो, है ना, बहुत स्लो होता है। तो डिफ्यूज़न ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स इज़ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेज। तो डिफ्यूज़न जो है सॉलिड में बहुत स्लो होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक तो मूव नहीं करते हैं, है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है और वो जो है उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, तो इसलिए उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो इसीलिए सॉलिड्स के बीच जो है डिफ्यूज़न बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी आप लिख देते हो और उसको आप साफ़ नहीं करते हो, है ना। व्हेन वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ दिनों के बाद देखते हो तो थोड़ा सा डल हो जाता है और उसको मिटाना जो है रफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो चुके होते हैं, है ना, इनटू द सीमेंट या जो भी वॉल है उसमें। तो वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ chalk हैव डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ओके, तो नेक्स्ट है आपका तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस की हैं आपकी, जो मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई। एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने आपको बताया था सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब कोई भी मैटर है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस जो भी है, ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच कोई ना कोई मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन दैम। तो पार्टिकल्स और जो मैटर के होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम मतलब स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा मैटर का, तो उनके वो जो है अपने मतलब लाइक जो एटम्स हैं या फिर अदर टाइप के जो एटम्स हैं उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है और उनके बीच जो है एक फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना। जैसे आयरन, तो आयरन जो है मेटल है, तो आयरन इज़ मेड अप ऑफ आयरन एटम्स, ठीक है। आयरन में क्या देखने को मिलेगा कि सारे आयरन एटम ही होंगे, ठीक है। तो आयरन एटम होंगे तो आयरन एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो मतलब आयरन क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, इसीलिए कि सॉलिड को जो ब्रेक करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो द फोर्स इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स। तो मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होता है ना। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी हाई या इज़ वेरी लार्ज,
है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो द फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, हैंस दे हैव मैक्सिमम इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड्स में सॉलिड के कंपेयर करें तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इट इज़ लेस देन द सॉलिड्स। ठीक है, वो सॉलिड्स के कंपेयर देन कम होता है। तो इन लिक्विड्स इंटर एटॉमिक फोर्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट मोर देन दैट ऑफ गैसेज, है ना। तो इंटर एटॉमिक जो फोर्स होता है, मतलब कोई भी लिक्विड है जैसे वाटर है या कोई भी अदर लिक्विड है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाटर के मतलब एटम्स नहीं होंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके बीच एक दूसरे को अटैक करेंगे, है ना, उनके बीच एक फोर्स होगी, लेकिन वो फोर्स जो है सॉलिड के कंपेयर देन कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसीलिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है देन सॉलिड्स के। तो सो लिक्विड्स हैव नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, इसीलिए लिक्विड्स का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है और ये जो है फ्लो करता है। ओके, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है देन सॉलिड्स के। और गैसेज में देखें तो व्हाट इन केस ऑफ गैसेज इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच लेस देन, हैंस द पार्टिकल्स आर फाउंड एट लार्ज डिस्टेंस। तो गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत कम होता है। लाइक एज हम ऑक्सीजन देख लें, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब गैस है, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और मतलब इनके बीच स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, जितनी भी गैसेज हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स जो है उनके बीच बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए गैसेज जो है दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, है ना, इसीलिए गैसेज का जो शेप होता है या वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड्स जो है उनमें मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच कम होता है सॉलिड से, और गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। ओके, तो अभी हमने आपको 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है, कि मैटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें आपने पहले बताया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह लें द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब उनके बीच पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, इसी वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया डिफ्यूज़न और मैटर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं, और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, उनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आप फीडबैक जो भी देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अपने जो पढ़ाने का तो मतलब अभी क्या इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं इसको और भी आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा इसको, है ना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी ठीक है, लेकिन आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके।